कूड़े का भी दिन आता है, और या यूं कहूं कि आपने सुना तो होगा कि पैसे को पानी की तरह मत बहाओ। इनफैक्ट लक्ष्मी पूजन के दौरान, दिवाली के दौरान अगर घर में गंदगी हो तो कहा जाता है लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती। और एक बात आपको भी पता है कि वही समय है जब आपको झाड़ू की पूजा जरूर करनी चाहिए। कहावत है ना, कूड़े का भी दिन आता है। तो कहीं आप कूड़े में तो अपना कैश नहीं डाल रहे हैं। आज आपसे शेयर कर रही हूं कि घर में किन कोनों में या किन दिशाओं में अगर आपने ये अपना डस्टबिन रखा है, ट्रैश कैन रखा है, या ये कचरे का डब्बा रखा है, कहीं वो तो ब्लॉक नहीं कर रहा है आपके जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। आज बात कर रही हूं आपसे कि आपके घर में जो ये परेशानी रहती है, या तो नौकरी की समस्या रहती है, या काम आता तो है पर जितना कमाई होती है चली जाती है, या बीमारी में खर्च हो जाता है, या घर में हमेशा कुछ न कुछ खटपट लगी रहती है। तो आप में से कंफ्यूजन्स बहुतों को था कि घर में आखिर ये ट्रैश कैन, ये डस्टबिन कहाँ रखे हैं। तो आज शेयर पहले तो ये करूंगी कि अलग अलग दिशाओं में आपने अगर ये डस्टबिन रखा है और वो गलत दिशाओं में रखा है तो आपके जीवन में उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, और शेयर करूंगी कि किन दिशाओं में रखना चाहिए, और बोनस टिप, सरल से उपाय जिनसे आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिल सके। अब जल्दी से, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहूंगी कि सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर करें, ताकि हर हफ्ते आपके साथ इंग्लिश और हिंदी में बुधवार और रविवार को जो ये एपिसोड शेयर होते हैं आप तक पहुंच सके। आप में से बहुतों के पहले तो ये क्वेश्चंस थे कि दिशा कैसे देखें। अब आपको ये 4 दिशाएं तो पता हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये तो 4 दिशाएं आपको पता हैं। अब यहीं पे बाकी और 4 दिशाएं अगर आप ऐड कर दें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हो गया। अब इनके बीच में अगर आप और दिशाओं को जोड़ें तो आपको नॉर्थ वेस्ट भी मिलेगा, साउथ वेस्ट भी मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट भी मिलेगा, साउथ ईस्ट भी मिलेगा। अब ये हो गई 8 दिशाएं। और कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि बहुत सरलता से समझाने वाली हूं आपको। आप यहीं पे हर दिशाओं के बीच में भी आप अगर उनको वास्तु अनुसार देखें तो एक और दिशा हो जाती है। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हर दिशा का नाम है। अब आप अपने घर की दिशा कैसे देखें। आपके घर का जो भी नक्शा है आप या तो किसी प्रोफेशनल से ड्रॉ करा ले, या खुद आपने रफली ड्रॉ करा। अब हर एक का घर, ये नहीं कहूंगी कि सब स्क्वायर हो सकता है कुछ एक के घरों का शेप ऐसे हो। आपके घर का कोई भी शेप हो, अगर आपका एक कमरा आपका दायरा है, या आप बड़े से मकान में रहते हैं, आप अपना जो भी दायरा है, अगर ये आपका शेप पूरा नहीं है तो आप डॉटेड लाइन करके एक अंदाजे से पूरा शेप कर ले। अब इसका केंद्र ढूंढ लें। अब आप अपने घर में केंद्र में खड़े हो जाएं, उस कमरे के केंद्र में खड़े हो जाएं। ये भी यहां पे आपने देखा केंद्र में खड़े हो जाएं। आपके घर का, आपके कमरे का जो भी दायरा, आप केंद्र में खड़े हो जाएं। और अब आप ले लें कंपास। कंपास में नॉर्थ, उत्तर दिशा की तरफ हमेशा रेड कलर का मार्क होगा। तो आप कहीं भी देखें, सुई कंपास की आपको बताएगी कि नॉर्थ कहाँ है। और उसी अनुसार आप देखें कि आपके घर का साउथ कहाँ है, पश्चिम कहाँ है, या ईस्ट कहाँ है। अब जब आप कहीं पे भी हो अपने घर में खड़े हुए, केंद्र में खड़े हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और मान लीजिए आप यहां पे खड़े हो गए और आपको ये बता रहा है कि ये पश्चिम है, और पश्चिम में ये है कोना जो आपका कमरा है। तो आप अपने कमरे के ऐसे केंद्र में खड़े हो गए अगर यहां पे, और आप देखेंगे तो भी आपको ये वाला पॉइंट पश्चिम ही दिखाएगा। किसी भी जगह आप खड़े हो जाएंगे, आपको नॉर्थ की तरफ सुई जो दिखाएगी हमेशा बताएगी कि नॉर्थ या उत्तर कहाँ है। तो आप पहले तो रफली अंदाजे से भी अगर आप अपने घर का एक नक्शा बनाते हैं, और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये सारी की सारी दिशाएं, आप देखें कि आपकी दिशाएं कहां पे हैं। अब बताने वाली हूं कि पहली चीज तो कूड़े का पर्पस क्या है। लोग कूड़ा क्यों रखते हैं, डस्टबिन क्यों रखते हैं घर में।
उन चीजों को उसमें डालते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है। जीवन में जो अनवांटेड है या क्लटर है, जिसको बाहर फेंकना होता है, वही चीजें आप उसमें रखते हैं। अब अगर आपकी आदत है सामान संजो के रखने की, पुराने से पुराने कपड़े संजो के रखने की, तो देखिए आप भी जल्दी से किसी की कही हुई बात अपने दिल से उतार नहीं पाते होंगे, क्योंकि आपकी आदत है सब संजो के रखने की। तो अंदर ही अंदर आपको घुटन भी होती होगी, डिप्रेशन भी होता होगा, एंजाइटी भी होगी, क्योंकि आप चीजों को जाने नहीं देते। और वैसे ही आपके घर में भी होगा, या तो गंदगी फैली होगी या आपके डस्टबिन हमेशा भरे होंगे या उसमें से महक आएगी। पहली चीज, डस्टबिन को कभी भी आप भरा हुआ पूरा ऊपर तक मत भरें। जैसे ही आप देखें कि भरने सा लगा है, उसको बंद करके बाहर आप सही जगह डाला है। क्योंकि अगर आपने अपने घर का कचरा किसी और के घर के सामने डाला, अपने घर के सामने भी डाला, किसी और घर के सामने भी डाला, तो उससे भी आपको जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे। है नई बात, लेकिन हर कोई आपके साथ शेयर नहीं करेगा। क्यों? जब आप अपनी बीमारी किसी और को देते हैं तो एक तो कार्मिक फल बनाया। अब ये कचरा है, एक डेडिकेटेड जगह जो है जो आप वहीं डालें, एक तो गंदगी भी नहीं फैलेगी, उससे नेगेटिविटी आपके भी घर में नहीं आएगी, आपके जीवन में भी नहीं आएगी। अब यहीं पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अलग अलग दिशाएं। अब क्या होगा कि आपको पता है नॉर्थ, उत्तर दिशा है जहां से आपको नए अवसर मिलते हैं नौकरी के, बिजनेस के। अब अगर आपने उत्तर दिशा में रख दिया है ये डस्टबिन, तो आपके पेमेंट्स में भी प्रॉब्लम आएगी, ब्लॉक होंगी, आपके जॉब में भी कुछ न कुछ खटपट लगेगी, या लगेगी नहीं, लगेगी तो छूट जाती है। अब अगर यही नॉर्थ ईस्ट में, स्क्रीन पे डायरेक्शंस देखिए, और उन दिशाओं में अगर नॉर्थ ईस्ट में आपने अपना ये डस्टबिन और कचरे का डब्बा रखा है, तो आपको प्रॉब्लम क्या होगी? आपके जीवन में वो चीजें घटित होती होंगी जो आप नहीं चाहते हैं, या आपको ऐसे विचार आते हैं, या जो चीजें आपको नहीं चाहिए वो चीजें ज्यादा घटती हैं, क्योंकि क्रिएटिव आइडियाज, नए विचार नहीं आते, प्रॉब्लम होती है। और जब आप पूजा पाठ में भी बैठेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। अब एक चीज, ये नॉर्थ ईस्ट में उसको सर्दी, खांसी, जुकाम, बीमारी भी होगी। और यहीं पे अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आपने रखा है ये कचरे का डिब्बा, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने अतीत में खोया रहेगा, या अपने आप को, अपने जीवन में जो सुख सुविधाएं हैं उनको एंजॉय नहीं कर पाएगा। यहीं पे अगर आपने ईस्ट में अपने कचरे का डब्बा या डस्टबिन रखा है, तो ऐसा व्यक्ति, ईस्ट आपको लोगों से जोड़ता है, नए नए कॉन्टैक्ट्स बढ़ाता है। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, आप भी बहुत सारे लोगों को जानते हैं, लोग आपसे मिलते हैं, लेकिन कोई भी सही समय पे काम नहीं आता। भीड़ है, लेकिन भीड़ में कोई ऐसा नहीं जो आप कह सके आपका अपना है। जब सही वक्त पे जरूरत पड़ेगी तो कोई मदद को नहीं आएगा। अब यही साउथ ईस्ट तो कैश का है, तो यहां पे अगर आपने डस्टबिन रखा है तो आपके या तो पेमेंट्स फंसी होंगी, बिजनेस शायद ठीक से ना चले, और कैश की तंगी रहती है। अब यही अगर साउथ ईस्ट में, स्क्रीन पर देखते जाइए डायरेक्शंस, यही अगर साउथ ईस्ट में आपने कचरे का डब्बा या डस्टबिन रखा है, तो आपको ना आत्मविश्वास की कमी होगी, हमेशा थकावट सी महसूस करेंगे आप। अब यही अगर नॉर्थ वेस्ट में आपने ट्रैश कैन रखा है, ऐसे व्यक्ति को, अब देखिए नॉर्थ वेस्ट में आपने अगर रखा है तो थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। आपको लगेगा तो फोकस में कमी है, या वो क्रिएटिव आइडियाज में है, सोशल कनेक्शंस में प्रॉब्लम है, अवसरों में भी कमी है। अब साउथ वेस्ट में रख दिया तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी, अननेसेसरी झगड़े या आर्ग्यूमेंट्स वैसे ठीक रहते हैं, पर अचानक से घर में घुसते ही झगड़े से बढ़ जाते हैं। और अगर यही दक्षिण साउथ में रख दिया है, तब तो आपको लगेगा कि आप हमेशा मेहनत करते हैं, लेकिन आपको आपकी मेहनत अनुसार कामयाबी नहीं मिलती, या उसका पूरा फल नहीं मिलता, और धीरे धीरे चीजों से आपका मन भी उचट सा आसानी से जाता है। अब अगर यही वेस्ट में, पश्चिम में आपका डस्टबिन रख दिया है आपने, तो क्या होगा आप बताएं? जो आपकी इच्छा है वो पूरी नहीं होती है, आप सोचते हैं वैसा होता नहीं है, मन की इच्छा मन में ही रह जाती है। ये है दिशाएं जो परेशानी देती हैं। अब किन दिशाओं में आप डस्टबिन रखें? स्क्रीन पर देखिए, ईस्ट साउथ ईस्ट, ये अच्छी जगह है, यहां पे अनवांटेड एनालिसिस भी है, तो आपको क्या होगा, सही आइडियाज आएंगे। अब यही ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर आपने डस्टबिन हरे रंग का रख दिया तो बहुत ही अच्छा। साउथ वेस्ट देखिए स्क्रीन पे, मैं साउथ वेस्ट की बात नहीं कर रही हूं, साउथ वेस्ट
में अगर आपने रखा तो यहां पे अच्छा है। वो चीजें जो आपको नहीं चाहिए जीवन में, ये वो दिशा है। तो आपके जीवन में आपको जो परेशानियां हैं, बीमारी है, तकलीफ है, इनफैक्ट यहां पे अगर आपने डस्टबिन रख दिया, डिप्रेशन चला जाएगा। आपको चीजें जो जीवन में नहीं चाहिए वो अपने आप ही चली जाएंगी, आपको नए नए विचार आने लगेंगे। यही वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी रखने से डिप्रेशन, मेंटल एंजाइटी चली जाती है, अच्छा रहता है। ईस्ट साउथ ईस्ट में आप हरे रंग का डस्टबिन रख सकते हैं, साउथ साउथ वेस्ट में आप पीले रंग का रख सकते हैं, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आप नीले रंग का रख सकते हैं। पर ओवरऑल किसी भी कलर का अगर रखना चाहें, इन 3 दिशाओं में डस्टबिन रख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि घर वास्तु अनुसार हर एक का तो होता नहीं, ऐसे तो जहां पे बाथरूम और टॉयलेट्स होने चाहिए वहां नहीं है, गलत दिशाओं में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तोड़ फोड़ करेंगे। अब आपको घर में आप बदल नहीं सकते डस्टबिन, तो ये 3 उपाय हैं। घर में घुसते ही सामने डस्टबिन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप सोचिए कि आपको चीजें वो देखनी चाहिए जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं। आपके घर के बाहर जूते चप्पल और घर के बाहर डस्टबिन नहीं होना चाहिए, और घर के अंदर घुसते ही सामने या सीधे हाथ को डस्टबिन मत रखें। दूसरी चीज, जब आप डस्टबिन रख रहे हो तो कोशिश करें डस्टबिन का लिड हो। पहली चीज तो उससे स्मेल घर में खराब सी नहीं रहेगी, और दूसरी चीज कि डस्टबिन जो आप जब कवर करते हैं तो एक सिंबॉलिकली होता है कि आपके जीवन में जो चीजें आपको नहीं चाहिए आप उनको बढ़ने का अवसर नहीं दे रहे हैं, आपने उनको बांध के रखा है, कंट्रोल करके रखा है, क्योंकि डस्टबिन का लिड है। अब आपके डस्टबिन को कभी भी आप पूरा भरने तक का इंतजार नहीं करें, जैसे भर जाता है आधे से ज्यादा उसको बाहर डाल दें। अब ये तीसरा उपाय आपके साथ शेयर करने से पहले कहूंगी जल्दी से इस एपिसोड को शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपके घर में डस्टबिन जिस भी दिशा में हो, आप वास्तु को नहीं मानते या आप मानते हैं, आपके परिवार वाले नहीं मानते, और आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इन दिशाओं से कि हर व्यक्ति तो दिशा के अनुसार नहीं चल सकता, उपाय क्या है? अब आप क्या करेंगे कि प्लास्टिक की थैली में मुट्ठी भर नमक, समुद्री नमक होता है, सी सॉल्ट होता है, जिसके बड़े बड़े पीसेस होते हैं, वो एक प्लास्टिक की थैली में मुट्ठी भर भर के रखें। आप जब ये ट्रैश कैन होता है, एक तो कोशिश करें है डस्टबिन, लेकिन उसको गंदा ना रखें। सबसे ट्रैश कैन के अंदर आपने ये प्लास्टिक थैली जिसमें आपने नमक रखा है मुट्ठी भर, वो बांध के रख दें। उसके ऊपर एक दूसरी प्लास्टिक की थैली रखें जिसमें आप कचरा डालते हैं। जैसे वो कचरा या कूड़ा भल जाता है वो आप प्लास्टिक की थैली डाल दें, लेकिन वो नमक उसी में रहेगा। यह आपके घर से नेगेटिविटी दूर करेगा। और ये अगर आपका डस्टबिन ऐसी दिशा में है जहां पे परेशानी देता है तो वहां पे उन परेशानियों में भी कंट्रोल करेगा और कमी आएगी। अब ये नमक आप हर दूसरे तीसरे महीने बदल सकते हैं। अब जाने से पहले आज तो मैंने आपसे शेयर करा कि किन किन एरियाज में कहीं आपने ये कूड़े का डिब्बा रखा है, आपकी अपॉर्चुनिटीज तो ब्लॉक नहीं कर रही, आप खुद ही अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को और कैश को कूड़े में डाल तो नहीं रहे गलत दिशा में रख के। एक चीज और आसानी से कर सकते हैं। आपको मैंने कहा कि जैसे पैसा पानी में नहीं बहाना चाहिए, दिवाली की पूजा बगैर कूड़े की पूजा की नहीं होती। क्यों? झाड़ू सफाई में काम आती है। कूड़े के डिब्बे को कहा जाता है ना, कूड़े का भी वक्त आता है। दिवाली की पूजा में ये बहुत अच्छा माना जाता है कि अगर आपने कूड़े के डिब्बों को साफ सुथरा रखा है। वैसे ही हर व्यक्ति को जीवन में कामयाबी का एक मौका जरूर मिलता है, कहीं आप उस मौके को गलत जगह ये डस्टबिन रख के तो नहीं गंवा रहे। उपाय तो सरल सा मैंने आपको बताया। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपने क्या फर्क देखा, और इस एपिसोड को शेयर जरूर करें। अगले हफ्ते शेयर करने वाली हूं आपके साथ कि अगर आपके परिवार में, आपके जानने पहचानने वालों में है किसी को शराब की, जुए की या सिगरेट की कोई और आदत है तो उससे छुटकारा कैसे पाएं। जुड़े रहिए। टेक केयर।